हेलो गाइस, कैसे हो आप? गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप? आज हम देखने वाले हैं जावा के टॉप 10 इंटरव्यू क्वेश्चंस के बारे में, जो कि जावा के इंटरव्यू के दौरान फ्रेशर्स को पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डिफरेंस बिटवीन जेडीके, जेआरई एंड जेवीएम। तो ये क्वेश्चंस बहुत बार पूछा जाता है। सो जे जे व्हाट इज जेडीके? जावा डेवलपमेंट किट, a software development environment used for developing Java applications। एंड ये जो है इट्स इंक्लूड जेआरई एंड डेवलपमेंट टूल। तो जो जेडीके होता है उसमें जेआरई एंड जेवीएम ये दोनों होता है जेडीके में। जेडीके आपने बहुत बार सुना होगा कि जेडीके 11, जेडीके 17, जेडीके 17, जेडीके 21। तो जब भी आप जावा का प्रोग्राम अगर आपको रन करना है तो आपके सिस्टम में जेडीके इंस्टॉल होना चाहिए। सो दैट इज अ जेडीके। ओके, तो जेडीके जेआरई भी है और जेवीएम भी है। ओके, तो चलिए जानते हैं जेआरई के बारे में। जेआरई मतलब जावा रन टाइम एनवायरनमेंट, प्रोवाइड द लाइब्रेरी एंड जेवीएम रिक्वायर्ड टू रन द जावा एप्लीकेशन। मतलब जेवीएम को जो भी लाइब्रेरीज लगती है रन होने के लिए, एक प्रोग्राम को रन होने के लिए, तो वो सभी चीजें जो भी लाइब्रेरीज होगी वो प्रोवाइड करता है जेआरई। व्हाट्स द जेवीएम? तो JVM है Java Virtual Machines, an engine that provide the runtime environment to execute the Java bytecode। तो जो भी जावा का बाइट कोड होता है, जो कंपाइलर होता है वो कन्वर्ट करता है कोड को बाइट कोड में, और बाइट कोड को जो भी रन करता है वो रन करता है जेवीएम। ओके, तो जेवीएम के कारण ही हमें क्या कर सकते हैं, जावा का कोड हर एक मशीन में रन कर पाते हैं। बट आपका जावा का कोड रन होने के लिए आपके मशीन में क्या होना चाहिए? इंस्टॉल जेडीके इंस्टॉल होना चाहिए। और जेडीके में क्या क्या होता है? जेआरई है, जेवीएम। सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन इज फीचर ऑफ जावा। व्हाट आर द फीचर ऑफ द जावा? जावा के फीचर्स क्या है? तो फर्स्ट, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, जो कि मैंने अभी कहा। कोड रन ऑन एनी प्लेटफॉर्म विद जेवीएम। जेवीएम के कारण केवल हर एक प्लेटफॉर्म पे आपका जावा कोड रन हो सकता है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रिंसिपल फॉलो करता है, जो कि ओओपी के प्रिंसिपल्स होते हैं, जैसे कि इनहेरिटेंस, इनकैप्सुलेशंस, पॉलीमॉर्फिज्म। तो इस ये फॉलो करता है जावा, तो इसके लिए इसको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कहते हैं। रोबस्ट है, हैंडल द एक्सेप्शन एंड दैट हैव ए स्ट्रांग मेमोरी मैनेजमेंट। एक्सेप्शन हैंडलमेंट है, रन टाइम एक्सेप्शन, चेक एक्सेप्शन, अनचेक एक्सेप्शन। तो ये सब एक्सेप्शन हम क्या कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं। एंड मेमोरी मैनेजमेंट भी सही है। सिक्योर है, जावा में प्रोवाइडर फीचर लाइक बाइट कोड वेरिफिकेशन एंड absence ऑफ पॉइंटर। तो जैसे कि आपने सुना ही होगा कि सी प्लस प्लस में पॉइंटर था तो जावा में पॉइंटर है ही नहीं। तो इसके वजह से क्या है कि अपना जावा जो है वो सिक्योर है। मल्टी थ्रेडेड एनवायरनमेंट अलाउ कॉन्करेंट एग्जीक्यूशन ऑफ टू एंड मोर थ्रेड्स। कॉन्करेंट एग्जीक्यूशन मतलब क्या कि दो जो थ्रेड है, मतलब अभी मैं वीडियो बनाऊंगा थ्रेड पे तो आपको देख लेना वैसे। बट थ्रेड मल्टी थ्रेडिंग मतलब क्या कि बहुत सारी जो थ्रेडेड है उसको वन बाय वन एग्जीक्यूट कर सकते हैं। उनको प्रॉपर हम क्या कर सकते हैं, प्रॉपरली हम उनको मैनेज कर सकते हैं थ्रेड को। ओके, तो ये रेस कंडीशन ऑकर नहीं होगा। तो ये है जावा का फीचर। उसके बाद इंटरव्यू और क्वेश्चन पूछ सकता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस ऑपरेटर इक्वल्स इक्वल्स एंड इक्वल्स मेथड। इन दोनों में क्या डिफरेंस है, तो ये पूछ जाता है कई बार। तो ये जो इक्वल्स इक्वल्स है, ये इसका मतलब होता है कि इट्स कंपेयर द ऑब्जेक्ट रेफरेंस, मतलब मेमोरी लोकेशंस जो है वो आपका कंपेयर करेगा। और अगर बात मैं करूँ इक्वल्स की, तो इट्स कंपेयर द कंटेंट ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स इफ ओवररिडन बाय द क्लास। ओके, तो ये बात है। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने कोई ऑब्जेक्ट है, अगर मैंने वो इसको ओवरराइड किया है, देन this one is compare the memory location, and this one compares the content of two object if overridden in the class। okay, explain the OOP principle। तो अभी हमने देखा था एक फीचर की जावा क्या करता है। जावा का एक फीचर देखा कि इट्स फॉलो द ओओपी। ओपी मीन्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओके, तो अभी हम देखते हैं कि ओओपी के प्रिंसिपल कौन से। इनकैप्सुलेशन, जो कि हमने देखा है कि शॉर्ट फॉर्म में अगर हम देंगे तो wrapping the data and method into the single entity। इनकैप्सुलेशन का एक एग्जांपल है क्लास। क्लास इज द बेस्ट एग्जांपल। अगर इंटरव्यू में पूछ लेगी इनकैप्सुलेशन का एग्जांपल बताओ, तो फिर ये
एक पहले डेफिनेशन बताने का रैपिंग द डेटा एंड मेथड इनटू सिंगल एंटिटी, एंड एग्जांपल बताने का क्लास। क्लास में क्या होता है, मल्टीपल्स मेथड होते हैं, मल्टीपल्स फील्ड्स होती है। तो इसके लिए हम कहते हैं कि क्लास इज एन एग्जांपल ऑफ इनहेरिटेंस। ये सेकंड प्रिंसिपल है ओओपी का जो जावा फॉलो करता है। इसका मतलब है कि रीयूज रीयूज द प्रॉपर्टी ऑफ पैरेंट क्लास इन चाइल्ड क्लास। तो ये भी होता है इनहेरिटेंस, मतलब क्या होता है कि एक पैरेंट क्लास रहता है, वो एक्सटेंड करता है चाइल्ड को, तो हम चाइल्ड क्लास में उनकी जो पैरेंट की जो भी मेथड्स है, प्रॉपर्टीज है, उसको हम चेंज भी कर सकते, ओवरराइड कर सकते हैं, या फिर हम ऐड कर सकते हैं उसमें, फिर चेंज भी कर सकते हैं। तो ये होता है इनहेरिटेंस। पॉलीमॉर्फिज्म इज एबिलिटी टू टेक अ मिनी फॉर्म्स, मेथड ओवरलोडिंग एंड मेथड। अगर तुमको कोई बता दे कि व्हाट इज अ पॉलीमॉर्फिज्म, तो बता ये, सो यू कैन से एबिलिटी टू टेक अ मिनी फॉर्म। ओके, एबिलिटी टू टेक अ मिनी फॉर्म, और इसका एग्जांपल है ओवरलोडिंग एंड ओवरराइडिंग, जो कि मेरा एक यूट्यूब वीडियो भी है, उसमें आप देख सकते हो मेरे प्लेलिस्ट में, ओवरलोडिंग एंड ओवरराइडिंग के लिए। देन देयर इज एब्स्ट्रैक्शंस। व्हाट इज एन एब्स्ट्रैक्शन? मेरे इनहेरिटेंस पे भी है, मतलब कंप्लीट ओओपी प्रिंसिपल के लिए है प्लेलिस्ट में वीडियो, तो देख लेना अगर डिटेल में इंफॉर्मेशन चाहिए तो। Abstraction, hiding the implementation detail and showing the only the functionality। मतलब एब्स्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है कि हम हाइड करते हैं जो चीज़ें इसेंशियल नहीं है, और जो चीज़ें इसेंशियल है उसको हम क्या करते हैं, यूजर को जो जितनी रिक्वायर्ड है वही हम चीज़ें शो करते हैं। एब्स्ट्रैक्शन का एग्जांपल रहता है जनरली, आप कोई भी दे सकते हो वैसे, जो आपको जैसे समझाए। तो मेरे हिसाब से एक एग्जांपल जैसे कि कैलकुलेटर। कैलकुलेटर में हमें बटन्स रहते हैं बहुत सारे, और हम अगर एडिशन करते हैं तो एडिशन का रिजल्ट वो शो करता है, बट हमें इंटरनल लॉजिक नहीं पता। तो ऐसा कोई बहुत सारे लोग गियर बॉक्स का भी देते हैं कि गाड़ी में गियर बॉक्स से हम चेंज करते हैं गियर्स, बट इंटरनल लॉजिक हमें पता नहीं। तो बेसिकली एब्स्ट्रैक्शन मतलब क्या, इंटरनल लॉजिक जो है, जो इम्पोर्टेंट है, जो यूजर को एसेंशियल नहीं है, वो हम नहीं शो करते, तो वो होता है एब्स्ट्रैक्शन। जावा लैम्ब्डा एक्सप्रेशन, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। लैम्ब्डा एक्सप्रेशन, इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया, आप देख सकते हो मेरे प्लेलिस्ट में, बट शॉर्ट में अगर इंटरव्यूअर के लिए आंसर देना एक दिन पहले, तो lambda expression is a feature in a Java app that provide the concise way to represent the anonymous function। तो lambda expression से क्या होता है कि आप जो भी आप क्या कर सकते हो, कंसाइज वे में आप क्या कर सकते हो, कंसाइज वे में वो जो फंक्शनल इंटरफेस होते हैं उनको आप क्या कर सकते हो, रन कर सकते हो। तो उसका सिंटैक्स ये दिया है, सिंटैक्स फॉर lambda expression। ओके, और ये उसका एक एग्जांपल है। ओके, यहाँ पर मैंने स्ट्रिंग लिया है नाम का, एंड देन उसको मैंने lambda एक्सप्रेशन से मैंने प्रिंट किया है। यू कैन सी, यहाँ पर मैंने ये lambda एक्सप्रेशन यूज किया है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, तो उसको मैंने प्रिंट किया। सो दिस इज एन एग्जांपल lambda एक्सप्रेशन। व्हाट lambda expression is a concise way to write the code, okay, and generally used to run the functional interface। okay, functional interface में मैक्सिमम यूज होता है। व्हाट आर द चेक एंड अनचेक एक्सेप्शंस? तो चेक और अनचेक एक्सेप्शन, जो भी एक्सेप्शंस है, वो उसका सुपर क्लास होता है थ्रोएबल। अगर तुम्हें पूछे कि एक्सेप्शन का सुपर क्लास है, थ्रोएबल इज अ सुपर क्लास फॉर द एक्सेप्शंस। तो अगर इंटरव्यूअर पूछ ले चेक एक्सेप्शन एज कंपाइल टाइप, मतलब चेक एक्सेप्शन का दूसरा नाम है कंपाइल टाइप एक्सेप्शन, जो कि उसके एग्जांपल भी एसक्यूएल एक्सेप्शन, इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन। तो दिस इज अ चेक। अनचेक मतलब कौन से एक्सेप्शंस? चेक एट रन टाइम, जो एक्सेप्शन रन टाइम पे आते हैं उसको हम क्या करते हैं, चेक एक्सेप्शन बोलते हैं। तो उनको हम अनचेक बोलते हैं, अनचेक। फॉर एग्जांपल नल पॉइंट एक्सेप्शन, एरे इंडेक्स आउटर बाउंड एक्सेप्शन। तो दिस इज डिफरेंस बिटवीन चेक एंड अनचेक। ओके, उसके बाद में अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछेगा तो वो पूछेगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एरे लिस्ट एंड लिंक्ड लिस्ट। ये कलेक्शन का बेसिकली क्वेश्चन है, और कलेक्शंस पे अगर वीडियो चाहते हो तो आप कमेंट कीजिएगा, बट बेसिकली अगर क्वेश्चन पूछ लेते हैं एरे लिस्ट एंड लिंक लिस्ट, तो इसके लिए है, ये मैंने दे दिया है क्वेश्चन का आंसर। एरे लिस्ट इज अ back by a dynamic array, better for retrieving डेटा। एरे लिस्ट क्या है, डेटा रिट्राइव के लिए सही है, और लिंक लिस्ट क्या है, इंसर्शन एंड डिलीशन के लिए सही है। एरे लिस्ट एंड लिंक लिस्ट बोथ आर द क्लासेस ऑफ कलेक्शन फ्रेमवर्क। कलेक्शंस नाम का एक इंटरफेस है, उनसे ही ये जो है इम्प्लीमेंटेड हुए, उनको इम्प्लीमेंट्स करते हैं दोनों, ये दोनों जो क्लासेस है।
और जनरली यूज होते हैं कलेक्शन फ्रेमवर्क में, मतलब जो भी तुम्हारा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट में बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स का डेटा लेने के लिए, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स का जो डेटा है वो मैनिपुलेट करने के लिए, उसको ऐड करने के लिए, डिलीट करने के लिए हम एरे लिस्ट एंड लिंक लिस्ट यूज करते हैं। बट एरे लिस्ट इफिशियंट होता है रिट्राइव के लिए, और लिंक लिस्ट इफिशियंट होता है इंसर्शन एंड डिलीशन के लिए। ओके, ये बात पता रखना। एक फेमस क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ फाइनल कीवर्ड। सो फाइनल कीवर्ड हम क्यों यूज करते हैं? ओके, तो फाइनल कीवर्ड क्यों यूज करते हैं? तो एक फेमस क्वेश्चन, फाइनल, तो हम फाइनल कीवर्ड कहाँ कहाँ पर यूज कर सकते हैं? वेरिएबल के साथ यूज कर सकते हैं, मेथड के साथ यूज कर सकते हैं, एंड क्लास के साथ यूज कर सकते हैं। तो जब हम वेरिएबल के साथ यूज करते हैं तो हम इसको, फॉर एग्जांपल, एक बार मैंने फाइनल वेरिएबल बना दिया और उसको कुछ वैल्यू असाइन कर दिया, तो जब हम उसको जब डिक्लेयर करते हैं वेरिएबल फाइनल, तभी हमें इसको इनिशियलाइज करना पड़ता है। तो जब वो करते हैं तो उसको बाद में फिर हम उस वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते। और फाइनल मेथड को क्या है कि हम फाइनल मेथड, अगर एक बार मेथड फाइनल डिक्लेयर कर दे, मतलब मेथड के सामने फाइनल कीवर्ड यूज कर दे, तो उसको हम क्या नहीं कर सकते? ओवरराइड नहीं कर सकते। ओके, एंड फाइनल क्लास, अगर हम किसी क्लास को फाइनल बना देते हैं तो हम उसको एक्सटेंड नहीं कर सकते, उसका चाइल्ड क्लास नहीं बना सकते। ओके, उसको हम चाइल्ड, दूसरा कोई क्लास एक्सटेंड नहीं कर सकता कि जिस क्लास को मैं फाइनल बना, तो ये तीन है। ओके, और ओवरराइड। ओके, व्हाट इज स्ट्रीम इन जावा? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एक जावा फीचर एक्चुअली। मैंने जावा 8 के फीचर्स के बारे में एक वीडियो बनाया है। ओके, तो आप देख सकते हो प्लेलिस्ट में। व्हाट आर द जावा स्ट्रीम्स? तो जावा स्ट्रीम क्या है? ओके, जनरली हम क्या करते हैं कि जो भी ऑपरेशंस होते हैं जावा स्ट्रीम में, मतलब कॉम्प्लेक्स ऑपरेशंस के लिए स्ट्रीम हम यूज कर सकते हैं, जिसमें कि बहुत कंसाइज, मतलब शॉर्ट कोड में बहुत सारा हम कोड क्या कर सकते हैं? प्रोसेस कर सकते हैं। तो इसीलिए हम जावा का स्ट्रीम यूज करते हैं। जावा स्ट्रीम इंट्रोड्यूसिंग जावा 8 provide the functional approach to processing the collection of data. Why it is used? It used to processing the collection of data, प्रोसेस करने के लिए, डेटा को प्रोसेस करने के लिए हम इसको यूज करते हैं। ओके, तो उसके लिए हम स्ट्रीम एपीआई जो है जावा का, उसमें यूज करते हैं। इसके ऊपर भी वीडियो बनाएंगे, कमेंट कीजिए अगर आपको वीडियो चाहिए तो। बट फिलहाल के लिए बस एक डिफिनेशन ही कि क्यों यूज करते हैं कि जो भी डेटा है, प्रोसेसिंग द कलेक्शंस ऑफ डेटा, मतलब जो भी मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स है या फिर कलेक्शंस में जो डेटा है हमारा, जो भी मल्टीपल्स ऑब्जेक्ट हैं, तो उनको मेरे को प्रोसेस करना है, उनको मेरे को मॉडिफाई करना है। तो इसके लिए हम स्ट्रीम में पहले उसको कन्वर्ट करते हैं वो डेटा को, और स्ट्रीम में कन्वर्ट करने के बाद उस पे स्ट्रीम में प्रोसेस करते हैं, और स्ट्रीम में प्रोसेस करने के बाद उसको फिर से हम ओरिजिनल डेटा में कन्वर्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर दिया है इंटीजर, तो ये मैंने लिस्ट लिया है नंबर्स का, एरे लिस्ट लिया है। अभी मेरे को क्या करना पड़ेगा, ये जो नंबर्स है, इसमें क्या है 1 2 3 4 5, ये लिस्ट है, ये नंबर्स में। ओके, इतने सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, तो ये सारे जो 1 2 3 4 5 ऑब्जेक्ट्स है, उसको मैं पहले स्ट्रिंग में कन्वर्ट करूंगा। उसके बाद ये फिल्टर फिल्टर एक मेथड है एक्चुअली, फिल्टर मेथड है, मैप भी एक रहता है। फिल्टर में क्या किया है, फिल्टर इंटरनली ये यूज करता है, ये कंडीशन चेक करता है, इंटरनली प्रेडिकेट यूज करता है। ये चेक करता है कि ये जो नंबर है वो इवन है क्या। ओके, अगर इवन है तो वो उसको क्या करेंगे, अपन प्रिंट करेंगे। तो यहाँ पर डायरेक्टली प्रिंट कर रहा है, और ये यहाँ पर एक मेथड रेफरेंस यूज किया गया है, डॉट फॉर ईच, एंड देन ये क्या कर रहा है, इसको प्रिंट कर रहा है। तो मतलब ये जो स्ट्रीम है ये कन्वर्ट करेगा नंबर को स्ट्रीम में, ये फिल्टर चेक करेगा कि वेदर इट्स एन इवन नंबर, इंटरनल यूज करता है प्रेडिकेट, इंटरनली प्रेडिकेट फंक्शनल इंटरफेस यूज करता है, एंड जनरली। और फॉर ईच क्या करता है, ये प्रिंट करता है। तो यहाँ पर ये मेथड रेफरेंस का शॉर्टर सिंटैक्स है ये। ओके, ये है जावा, व्हाट आर द जावा स्ट्रिंग, इस पे भी वीडियो बनाएंगे अपन, अगर आप चाहिए तो कमेंट कीजिएगा। और लास्ट क्वेश्चन अपना, कि जो भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछा जाता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रिंग बिल्डर एंड स्ट्रिंग बफर? ओके, तो स्ट्रिंग बिल्डर, स्ट्रिंग बफर, इसमें क्या डिफरेंस है? तो जनरली स्ट्रिंग क्या होता है, स्ट्रिंग इज इम्यूटेबल। जब भी आप कोई स्ट्रिंग डिक्लेयर करते हो
तो उसको आप मॉडिफाई नहीं कर सकते। ओके, एवरी मॉडिफिकेशन क्रिएट न्यू ऑब्जेक्ट्स। तो यहाँ पर एवरी मॉडिफिकेशन क्रिएट न्यू ऑब्जेक्ट, तो इसको हम मॉडिफाई नहीं कर सकते। स्ट्रिंग बिल्डर जो है, इट्स म्यूटेबल एंड नॉट थ्रेड सेफ बट फास्टर। ये स्ट्रिंग बिल्डर है, वो थ्रेड सेफ नहीं है, मतलब सिंक्रोनाइज नहीं है, बट फास्टर है। स्ट्रिंग बिल्डर, स्ट्रिंग बफर जो है वो क्या है, वो सिंक्रोनाइज है बट फास्टर नहीं है। तो जनरल स्ट्रिंग बिल्डर एंड स्ट्रिंग बफर ये जो है वो बहुत इनकी मेथड्स है। फॉर एग्जांपल रिवर्स, कैपिटल कैपिटल लेटर में कन्वर्ट करना, लोअर में कन्वर्ट करना, तो बहुत सारे ऑपरेशंस है। एक बार आप प्रोग्राम सर्च कीजिएगा इसके बारे में, स्ट्रिंग स्ट्रिंग बिल्डर, स्ट्रिंग बफर। एक्चुअली मैंने मेरे प्लेलिस्ट में भी है स्ट्रिंग के बारे में, तो उसमें भी आप देख सकते हो इसके बारे में, स्ट्रिंग के बारे में है मेरा एक वीडियो। तो ये था आज का वीडियो। और भी आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चाहिए इंटरव्यू के, आप कमेंट कीजिएगा, मैं जरूर इस पे वीडियो बनाऊंगा। और धन्यवाद।